नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। चुनाव में वादा करना और वादा करके मुकर जाना देश की राजनीति का एक ऐसा चलन है जिसने जनता को सबसे ज्यादा ठगा है। हालांकि वादा तो वो संविधान की कसम खाकर श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्रवाई करने का भी नहीं निभाते। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की रेवड़ियों पर विचार करने के लिए कमेटी बना दी है, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग डंडा लेकर पीछे पड़ा है। राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त में दिए जाने वाले उपहारों को लेकर जारी बहस के बीच एसबीआई के अर्थशास्त्रियों की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह देश को बर्बाद कर देगा। एसबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों की एक बड़ी टीम ने यह रिपोर्ट लिखी है कि चुनाव के दौरान मुफ्त की घोषणाएं भारतीय राजनीति में सामान्य बात हो गई हैं और अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित हो सकता है। इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ऐसे खर्चों को राज्य की जीडीपी या राज्य के टैक्स कलेक्शन के 1% तक सीमित कर दे। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस रिपोर्ट को रखा जाना है। इसके बाद चुनाव आयोग भी सख्त हो गया। उसने क्या किया? चुनावी वादों को लेकर राजनीतिक दलों को एक चिट्ठी लिख मारी कि आपने जो वादा किया है उसे निभाया कितना है यह भी बताना होगा। आयोग ने लिखा है कि राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्रों में वोटर्स को चुनावी वादों के बारे में सटीक जानकारी दें, लेकिन केवल वादा कर देने से काम नहीं चलेगा। साथ में यह भी बताइए कि आप जो वादे कर रहे हैं उसे पूरा करने के लिए देश के पास या राज्य के पास वित्तीय संसाधन भी हैं या नहीं। आसान शब्दों में कहें तो आयोग ने राजनीतिक दलों से जनता को यह बताने के लिए कहा है कि वो अपनी घोषणाओं के लिए फंड कैसे जुटाएंगे। मतलब हवाई वादों की आदत छोड़नी पड़ेगी। गौर करने वाली बात यह है कि देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा के फौरन बाद चुनाव आयोग ने यह चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में आयोग ने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को एक तय फॉर्मेट में वोटर्स को बताना चाहिए कि जो वादे किए जा रहे हैं वो कितने सही हैं। इसके अलावा वोटर्स को यह भी बताएं कि जो भी पार्टी ये वादा कर रही है उसे पूरा करने के लिए उस राज्य या केंद्र की सरकार के पास क्या रास्ते हैं, क्या तरीके हैं, वो कहां से फंड लाएगी, किन मदों में कटौती करेगी और कैसे आगे बढ़ेगी। चुनाव आयोग ने कहा कि हम इस मुद्दे पर आंख मूंदे नहीं रह सकते हैं। अगर राजनीतिक दल सिर्फ खोखले वादे कर रहे हैं तो इसके असर बहुत दूरगामी होंगे। आयोग ने अपनी चिट्ठी में सभी राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर 19 अक्टूबर तक अपना सुझाव देने को कहा है। दूसरी तरफ चुनाव में फ्री स्कीम्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। आप जानते हैं 25 अगस्त को इस पर आखिरी बहस हुई थी। इसे खुद तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमना सुन रहे थे, लेकिन रिटायर होने से पहले उन्होंने इसको नई बेंच को भेज दिया, ट्रांसफर कर दिया केस को। भाजपा के नेता अश्विनी उपाध्याय ने फ्री स्कीम्स पर रोक लगाने के लिए याचिका दाखिल की थी। इस पर कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा था। 11 अगस्त को फ्री स्कीम्स पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल किया। आयोग ने कोर्ट में कहा कि फ्री का सामान या फिर अवैध रूप से फ्री का सामान या इस तरह की कोई परिभाषा या पहचान हमारे पास है नहीं। आयोग ने 12 पन्नों के अपने हलफनामे में कहा कि देश में समय और स्थिति के अनुसार फ्री सामानों की परिभाषा बदल जाती है। कोर्ट ने आयोग के इस रवैये पर कड़ी फटकार लगाई। अब आइए समझते हैं कि हाल के चुनाव में किस किस तरह की रेवड़ी बांटने के वादे किए गए हैं। पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 18 साल से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को 1000 रुपए महीना देने का वादा किया। इसके जवाब में शिरोमणि अकाली दल ने हर महिला को 2000 रुपए देने का वादा कर डाला। इसी तरह यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने घरेलू महिलाओं को 2000 रुपए हर महीने देने का वादा किया। इसी चुनाव में कांग्रेस ने 12वीं की छात्राओं को स्मार्टफोन देने का वादा भी किया। इसके जवाब में भाजपा ने 2 करोड़ टैबलेट देने का वादा कर डाला था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी के मुफ्त बिजली पानी का विरोध करते हैं, मुफ्त रेवड़ी का मजाक उड़ाते हैं। वही भाजपा बिहार चुनाव में कोरोना की मुफ्त वैक्सीन लगाने का वादा करती है।
आपको यह भी पता होगा कि गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली पानी के अलावा बेरोजगारों को 3,000 रुपए महीना भत्ता देने का भी वादा किया है। सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी के नाम पर भाजपा पिछले दरवाजे से कल्याणकारी योजनाओं को भी खत्म करने के प्लान पर काम कर रही है? गौर कीजिएगा, एसबीआई की रिपोर्ट कान खड़े करने वाली है। उसने पुरानी पेंशन सिस्टम को फिर से शुरू करने का विरोध किया है। आपको बता दें कि भाजपा पर पुरानी पेंशन सिस्टम को बहाल करने का बहुत ज्यादा दबाव है, क्योंकि कांग्रेस की 3 सरकारों छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान ने अपने यहां पुरानी पेंशन सिस्टम को शुरू करने का ऐलान कर दिया है, बहाल करने का। एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये राज्य बहुत गरीब हैं और इन तीनों राज्यों में सालाना पेंशन देनदारी ही लगभग 3 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। ये राज्यों के कुल टैक्स कलेक्शन से भी ज्यादा है। झारखंड के मामले में ये 217% है, राजस्थान में 190% और छत्तीसगढ़ में लगभग 207%। जाहिर सी बात है, इसी आधार पर स्त्री कल्याण योजनाओं, दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं, लड़कियों की मुफ्त पढ़ाई की योजनाओं, कर्मचारी कल्याण योजनाओं और बेरोजगारी भत्ते जैसी योजनाओं का विरोध किया जाएगा। ऐसा लगता है जैसे सरकार इसके लिए पिछले दरवाजे से नियम, कानूनों और निर्देशों का इंतजार कर रही है, क्योंकि कोई भी पार्टी या सरकार अपनी तरफ से तो इस तरह की योजनाओं का विरोध नहीं कर सकती। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कोई आदेश दे देता है या चुनाव आयोग कोई नियम बना देता है, तो सरकारें मजबूरी बताकर अपनी तरफ से बरी हो सकती हैं। गौर कीजिए, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और चुनाव आयोग तीनों ने मुफ्त रेवड़ियों पर सवाल उठाए हैं। और इत्तेफाक देखिए, ठीक उपचुनाव से पहले ऐसा हुआ है। 3 नवंबर को 6 राज्यों की 7 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। बिहार के मोकामा और गोपालगंज, महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट, हरियाणा के आदमपुर, तेलंगाना के मुनुगोडे, उत्तर प्रदेश के गोला गोकरनाथ और उड़ीसा के धामनगर विधानसभा सीट पर चुनाव होने हैं। नतीजे 6 नवंबर को आएंगे। ठीक इसके पहले रेवड़ियों को खत्म करने को लेकर एक कंकड़ फेंका जाता है। चुनाव आयोग ने हवा में बात नहीं की है कि पार्टियों को बताना चाहिए वादे कैसे निभाओगे, लेकिन चुनाव आयोग को एक और बात पूछनी चाहिए। मेरी सलाह में चुनाव से पहले ही बताओगे कि किस खरबपति का कितना कर्जा माफ करोगे। लेकिन याद रखिएगा, ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि देश में राजनीतिक पार्टियां अरबपतियों खरबपतियों पर कार्रवाई से साफ बचती हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।